टन टड़ाड़ा। जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का क्या देख रहे हैं, चैप्टर का नाम, ओहो चैप्टर का नाम तो इधर है, क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे में डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है वो हम समझेंगे, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, रिकाम्बिनेंट डीएनए, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे गए टॉपिक हैं, इन सबको आज हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हाँ आप लोगों को एक बात बता दी जाए, अगर आप लोग चाहते हैं क्या कि आप लोगों को नोट्स दे दिया जाए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ब्लैक नोट्स जिसको जिसको चाहिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट। तो पहला ही हेडिंग क्या आ जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी ये दो शब्द से बना है, किससे, बायो से और टेक्नोलॉजी से। बायो का मतलब होता है कोई सूक्ष्म जीव, कोई जीव, ठीक। और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, यानी हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर हम कुछ मानव के कल्याणकारी या लाभ का, मानव के लिए कोई लाभकारी वस्तु बनाए, यही प्रोसेस कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। आगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, क्या है कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी की नींव 1982 में पड़ी। कब पड़ी थी, 1982 में। कहाँ गया जी, एक मिनट, आ जाओ, हटा जाओ, देखो ये कब पड़ी, 1982 में। तो चलिए अगला देखते हैं। ये जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत हैं, इसके मतलब ये सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो किसी जीन को अलग करना है किसी जीव से, या किसी जीव में कोई जीन प्रवेश करना है, तो ये इसी द्वारा होता है। आरएनए और प्रोटीन को का उस मात्रा में उत्पादन करते हैं जो पहले संभव नहीं था। कोई इच्छित लक्षण वाला जीव बनाते हैं इसी की सहायता से। आनुवंशिक कोई रोग हो गया पता लगाते हैं इसी की सहायता से। तो ये सब इसके उपयोग हैं। अब देखते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें। तो इसमें दो तकनीकें आती हैं, आराम से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, रासायनिक अभियांत्रिकी और एक है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो यही पढ़ना है आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग या कह लीजिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो जीवों के डीएनए में या कह लीजिए आनुवंशिक पदार्थ में फेरबदल करें, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में हम छेड़खानी करें, कोई जीन निकाल दें या कोई बाहर से जीन उसमें ऐड कर दें, इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी। अब देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं वो हम देखते हैं। तो हमको डीएनए निकालना है या तो डीएनए को ऐड करना है, तो उसके लिए पहला रहता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, तो देखिए दो एंजाइम याद रखिएगा, एक तो होता है लाइटिक एंजाइम। क्या, लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, कोई भी कोशिका हो गई उससे डीएनए को पृथक करेगा। अगर कोई जीवाणु है तो उससे डीएनए को पृथक करेगा लाइसोजाइम। कौन, लाइसोजाइम। और आगे देखते हैं, तो आगे दूसरा क्या है, विदलन एंजाइम। अच्छा, विदलन एंजाइम में आप दो याद रखिएगा, कौन कौन से, विदलन यानी करेंगे क्या, किसी डीएनए अणु को काट के निकालना है, तो वहाँ से एक होता है एक्सोन्यूक्लियज। ये एक्सोन्यूक्लियज क्या करेगा, डीएनए के 5 सिरे पर यानी 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरे पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। और एक देखिए क्या है, एंडोन्यूक्लियज। एंडोन्यूक्लियज क्या होता है, डीएनए अणु को बीच से तोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है डीएनए अणु, क्या है ये, डीएनए अणु। अब इसको बीच से तोड़ना है तो कौन सा हमको चाहिए, एंडोन्यूक्लियज। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक का ही केवल खंड चाहिए, कोई विशेष स्थान तक का खंड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रतिबंधन, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। ये क्या करता है, इसे आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, आणविक कैंची। क्यों, क्योंकि कैंची से कोई चीज़ काटना रहता है तो जहाँ से काटना है वहाँ से काटेंगे, तो ये भी विशेष स्थान से, जहाँ से आपकी इच्छा करेगी वहाँ से काटेगा। तो पूछेगा कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो एंडोन्यूक्लियज हो तो वो मार दीजिएगा, ठीक है। मालिकुलर सीजर
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। आगे बढ़े, दूसरा होता है संश्लेषी एंजाइम। क्या होता है? संश्लेषी एंजाइम, यानी डीएनए खंड का जो नया डीएनए बनाएंगे तो उसके संश्लेषण में, निर्माण में दो तरह के एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज? इसकी सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर नया डीएनए का संश्लेषण होता है। किस पर? डीएनए टेम्पलेट पर। लेकिन एक दूसरा एंजाइम याद करिए, ये एंजाइम क्या है? नाम है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे आरएनए हेलिक्स पर डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए पर डीएनए के संश्लेषण होने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पर डीएनए का संश्लेषण होने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम याद रखिए। और आगे बढ़ें तो अगला है जोड़ने वाला एंजाइम। तो ये देखिए, गोद क्या करता है? दो पेज को जोड़ता है। उसी तरह से एक रहता है लाइगेज एंजाइम। क्या? लाइगेज एंजाइम। क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछेगा डीएनए के दो खंडों को जोड़ा जाता है किस एंजाइम की सहायता से? तो ऑप्शन आप लोग ढूंढिएगा लाइगेज एंजाइम। क्या? लाइगेज। और अगला, तो अगले में देखिए क्या कह रहा है, क्षारकी फास्फेटेज। ये क्या करता है? जो डीएनए का 5 सिरे से फास्फेट समूह को अलग करने में इसी का उपयोग करते हैं। किससे? डीएनए के जो 5 सिरे पर फास्फेट समूह को अलग करेंगे इसी की सहायता से। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक पर। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर हाँ एक नोट पॉइंट आप लोग जानते रहिए। क्या कह रहा है कि पीबीआर 332 सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाहक है या प्लाज्मिड है। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है। आ गए अब ये हेडिंग क्या है? हेडिंग है जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं, या इसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो भी हम यही समझेंगे। क्या समझेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये प्रोसेस में क्या क्या करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ दो ठो डीएनए लेके दोनों को मिला के नया डीएनए बना देंगे, उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो पहला देखिए, यहाँ पर आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। आरडीएनए उसी को कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही छोटे रूप में लिखते हैं। ठीक, ये देखिए क्या कह रहा है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या है, सबसे पहले हम वांछित जीन को विलगन मतलब अलग कर लेंगे। जो हमको जीन चाहिए, मान लीजिए कोई एक जीन है जो लंबाई धड़ाक दे बढ़ा दे रहा है, तो उसी जीन को हम अलग कर लेंगे। तो वही कह रहा है वांछित जीन को अलग करना। दूसरा, वाहक डीएनए अणु का चयन, मतलब उस जीन को किस जीवाणु या मतलब कोई संवाहक माध्यम में किस में हम उसको ग्रो करवाएंगे, उसका चयन कर लेंगे। अगला है वांछित जीन को वाहक डीएनए में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। और अगला है पुनर्योगज तकनीक को पोषद जीवाणु के अंदर प्रवेश कराना। तो ये सब उसके प्रोसेस हैं। लास्ट में है पुनर्योगज डीएनए का पुंजकीकृत, मतलब उसकी क्लोनिंग, बहुत सी कॉपी बना देना। तो ये सब उसी के बारे में लिखे गए हैं। चलिए हम इसको आपको एक चित्र की सहायता से समझाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये है चित्र। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये है कोई दाता कोशिका। क्या है? दाता कोशिका। इसके अंदर का ये है केंद्रक। अब इसी केंद्रक में इसका जो डीएनए है उसी का एक छोटा सा खंड हम अलग कर लिए, ये अलग कर लिए। अब इसी खंड को देखिए, इस ये डीएनए है, इस डीएनए का छोटा सा खंड हमको चाहिए, वो हम तोड़ के अलग कर लिए। उसी तरह ये है जीवाणु। क्या है? जीवाणु कोशिका। इसका हम प्लाज्मिड बाहर निकालें और प्लाज्मिड का भी छोटा सा खंड तोड़ के हम अलग कर लिए। यानी अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास देखो, इस जीवाणु कोशिका से, दाता कोशिका से हम उसका जीन अलग कर लिए, और इस जीवाणु से हम इसका प्लाज्मिड अलग कर लिए और दोनों को जोड़ दिए। और जोड़ते किसकी सहायता से? तो इसको जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से। किससे? लाइगेज एंजाइम से। तो ये जो लाइगेज एंजाइम है, दोनों को जोड़ के एक नया डीएनए बना दिया कि नहीं? इस नए डीएनए को ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो, यही नया डीएनए है, इसी को क्या कहते हैं? आरडीएनए। बोलो भैया, क्या कहते हैं? आरडीएनए। बन गया आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को हम किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। किसमें? एक मिनट,
देखिए ये जो rDNA है, इसी rDNA को हम कोई एक जीवाणु है जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, धड़ाक दे उसके अंदर प्रवेश कराएं, ये उसके अंदर आ गया। अब इसी की हो गई क्लोनिंग। क्या हो गई? क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब उसकी कॉपी बनना, मतलब एक से बहुत सी उसका क्लोन, फोटोकॉपी हो जाना, उसी को कहते हैं क्लोनिंग। अब इसी को हम शीशी बोतल में पैक करके बाजार में बेच देंगे। यही क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है उसको आपको खूब बढ़िया नोट्स में लिखा हुआ ये मिल गया। पहले हम क्या करें, वांछित जीन का विलगन, मतलब वांछित जीन को अलग किए, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले तो हम कोशिका का विघटन किए, उसका जो कोशिका भित्ति रहती है उसको नष्ट किए, फिर डीएनए को पृथक किए, ये आपका जो बताए थे लाइटिक लाइसोजाइम एंजाइम से कोशिका भित्ति अलग कर दिए, फिर उसके अंदर का डीएनए काट के निकालेंगे। तो देखिए ये आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये तो वही है वांछित जीन। फिर प्रतिबंधन यानी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके हम डीएनए उसका अलग किए। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंडों को अलग किए, मतलब डीएनए कई खंड में काटे, फिर जो खंड हमको चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हटाए उसको सेलेक्ट कर लिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को हम अलग कर लिए। अब उसके बाद क्या होता है, डबल हेलिक्स डीएनए का संश्लेषण। लास्ट में अगला स्टेप देखते हैं। अभी तक पहला था, मतलब हम वांछित जीन जो सेलेक्ट करना चाहते थे वो किए। अगले में हम देखिए क्या कहते हैं, देखें सर जी, होता है ना, वाहक अणु का चयन किए, सिलेक्शन कर लिए कि किसके अंदर उस डीएनए को प्रवेश कराना है। तो ये उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। क्या कि वाहक माप में छोटा होना चाहिए, उसमें विलोम पद होने चाहिए। मतलब अगर जैसे एडिनिन, मान लीजिए एडिनिन है, थाइमिन है, तो उसको जोड़ने के लिए एडिनिन रहना चाहिए। यहाँ एडिनिन है तो इसके पास थाइमिन, ये सब विलोम पद उसमें होने चाहिए। अगला, वांछित जीन को खुद में निवेशित कर लेने की क्षमता होनी चाहिए। पता लगा हम उसके अंदर जीन प्रवेश कराएं और वो गड़बड़ा गया। जैसे जब कुछ आर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, कभी कभी बॉडी एडाप्ट ही नहीं करती, आंख लगवाएं एडाप्ट ही नहीं की, कोई फायदा नहीं। तो इसमें एडाप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़ के पुनर्योगज अणु का निर्माण, यानी अभी आपको मैं चित्रों में दिखाया ना, एक इधर कोशिका थी एक इधर थी, इससे हम वांछित जीन निकालें और इससे इसका प्लाज्मिड, दोनों को काट के जोड़ दिए, तो जो नए का डीएनए बना उसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसी को कहते हैं। तो ये देखिए इसमें वही लिखा गया है जो मैं अभी बता रहा हूँ। और इसी प्रक्रिया को, पुनर्योगज डीएनए बनने की प्रक्रिया को पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जेनेटिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग तो आपको पूरा लिखना रहे, लेकिन अगर पूछ लेगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक तो केवल यहीं तक लिखना है कि पुनर्योगज डीएनए बनने की क्रिया को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं, या वह तकनीक जिसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए बनता है पुनर्योगज तकनीक कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अच्छा, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। पीसीआर से मतलब इससे किसी एक डीएनए से उसकी बनाई फोटोकॉपी कर लेते हैं। अगला क्या कहेगा, पुनर्योगज डीएनए को पोषक जीवाणु के अंदर प्रवेश करा दी, तो अंदर प्रवेश कराएंगे उसके अंदर मजे की कॉपी बनेगी, फिर बेचने लगेंगे। लास्ट का ये देखिए, पुनर्योगज डीएनए अणु का पुंजकीकृत यानी उसी की क्लोनिंग, ये सब दिया गया है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ। अब यहाँ देखिए ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इसके द्वारा एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कोई दाता कोशिका है, उससे हम उसका डीएनए निकालें और डीएनए से उसका छोटा सा खंड हम जीन निकाल लिए, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, इधर जो जीवाणु है, जीवाणु से हम उसका प्लाज्मिड निकाले, अब इसी प्लाज्मिड को काट कूट के हम छोटा सा उसका खंड ले लिए। अगला क्या किए, इस वांछित जीन को और इस कटे हुए प्लाज्मिड को जोड़कर हम क्या बना दिए, नया डीएनए बना दिए, और इसी नया डीएनए को कहते हैं आरडीएनए। क्या कहते हैं? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने की क्रिया को या इसके बनने की तकनीक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहते हैं। अब इसी डीएनए को हम किसी, देखिए ये प्लाज्मिड में प्रवेश कराएं, अब इसके अंदर ये गया, अब इसी की बहुत सी हो जाएगी फोटोकॉपी। देखिए क्या हुआ, फोटोकॉपी। अब इसी को हम अलग अलग बोतल में भर के बेचने लगेंगे। यही था क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप लोग जरा, सब लोग जितने लोग हैं, कमेंट में बताइए कि आणविक कैंची किसे कहते हैं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं।
आप सब कमेंट में बताइए कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।